दोस्तों, मैं हूं रजनी बाथम और आज मैं आपको बताने वाली हूं तरबूज के बारे में। जी हाँ, तरबूज के बारे में, क्योंकि मैं लेकर आई हूं तरबूज। और इस तरबूज की एक खासियत है कि इसको कैसे लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं और कब और कैसे खाना चाहिए। तो मैं इसको बता दूं, इसके सबसे अच्छा फायदा है कि इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आप कहेंगे पानी के साथ साथ इसमें पीलापन है। तो ये पीलापन तो इसलिए है क्योंकि इसके ये पत्ता जो होता है, इस पत्ते पे ये रखा रहता है, इसलिए ये पीला हो जाता है, लेकिन इसका अंदर से कोई मतलब नहीं होता है। तरबूज हमेशा देख के लेने चाहिए कि लाल कैसे निकलेगा। ये भी बहुत बड़ी परेशानी होती है। काफी लोग डरते हैं कि तरबूज लाल कैसे निकलेगा। तो भाई, लाल के लिए मैं बता दूं, जब भी हम तरबूज खरीदते हैं तो तरबूज के पीछे का जो हिस्सा होता है, इसमें देखना होता है कि ये डंडी जो होती है ना, सूखी होना चाहिए। सूखी डंडी, ये सूखी डंडी जब होती है तो इससे क्या होता है कि तरबूज अंदर लाल है। अगर ये डंडी कच्ची है, गीली है, तो ये तरबूज लाल नहीं निकलेगा। तो चलिए हम तरबूज को पहले धोते हैं और धोने के बाद इसको काटते हैं। क्योंकि मुझे सारी चीजें धोनी जरूरी है। चलिए, मैंने चाकू भी धो लिया है, क्योंकि चाकू भी धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा। अब ये है तरबूज, और जैसे कि बता रही थी तरबूज के बारे में, और तरबूज को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। तरबूज खाकर कभी भी धूप में नहीं निकलना चाहिए। अगर धूप से आए हो चलकर तो कभी भी तरबूज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे पूरा सिस्टम बॉडी का खराब हो जाता है। तरबूज हमेशा ठंडा खाना चाहिए। तरबूज को हमेशा ठंडा करके खाना चाहिए। अगर इसको गर्म खरीद कर लाए हो तो इसे फ्रिज में रखो। फ्रिज नहीं है तो आप इसे पानी के अंदर रखो कम से कम 2 से 3 घंटे, जिससे ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। तो चलिए तरबूज को हम दिखाते हैं कि तरबूज किस कलर का है। देखिए, ये तरबूज की जो है ना, मैं काट के दिखा रही हूँ पहले। देखिए, ये तो तरबूज है, लाल निकला है। तो इसके तरबूज के एक 2 प्रकार का तरबूज निकलता है। एक दाने वाला निकलता है और एक निकलता है अच्छा वाला। ये अच्छा वाला, इसको खाना चाहिए। दाने वाला तरबूज नहीं खाना चाहिए कभी भी। इसके अंदर एक दाने वाला तरबूज भी निकलता है, पर तरबूज को कभी भी दाने वाला नहीं खाना चाहिए। तो चलिए तरबूज को हम काटते हैं। और तरबूज के बहुत ज़्यादा फायदे भी होते हैं कि पानी की जो कमी होती है हमारी बॉडी, अगर इसमें तरबूज को काटने का तरीका भी होता है, और इस तरीके से हम तरबूज को काटेंगे। देखिए कैसा तरबूज निकला है, आप लोग देख रहे हैं। और तरबूज के हम पीस करेंगे और पीस करके ही हमें खाना चाहिए। तरबूज कभी बीच से नहीं काटना चाहिए, इस तरीके से राउंड गोल नहीं काटना चाहिए। तरबूज हमेशा लंबा कटता है। तरबूज के जो पीस होते हैं वो पूरे लंबे होना चाहिए, जिससे काटने में आसानी होती है, खाने में आसानी होती है। और ये सारी कलियां लंबी लंबी काटनी चाहिए। और लंबी कलियां काटने के बाद तरबूज को हम रखते हैं ऐसे, क्योंकि बीच से तरबूज काटने से, गोल काटने से तरबूज अच्छा नहीं लगता। हमेशा लंबी कली ही काटनी चाहिए तरबूज की। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने सारी कलियां लंबी ही काटी हैं। और इन्हें काटने के साथ साथ मैं आपको बता भी चल रही हूँ क्यों कि स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है और क्यों अच्छा है। हानिकारक जब है जब हम इसे खाली पेट खा लेते हैं, भूख में खा लेते हैं। कभी भी भूख में नहीं खाना चाहिए इसको। तो चलिए, और इसे खाने के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी में थोड़ा तरोताजा महसूस करते हैं, लेकिन ठंडा तरबूज खाना चाहिए हमेशा। बीमार व्यक्ति को तरबूज नहीं देना चाहिए। तो चलिए तरबूज के हम छोटे छोटे से टुकड़े करते हैं। टुकड़े कैसे करने हैं इन्हें हम दिखाते हैं। पहले हम ऐसे काटेंगे सीधे सीधे पीस, और ऐसे करने से सीधा तरबूज को उतार देते हैं। तो एक एक पीस ये आ गया उतर के। और आप देखो पीस कितना अच्छा है, क्योंकि पीस काटने में काफ़ी लोगों को परेशानी होती है कि तरबूज को कैसे काटा जाए, कैसे किया जाए। तो सीधा सीधा तरबूज काटना है। कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है उसमें करने का कि बहुत तकलीफ होगी या तरबूज काटने से, लेकिन आपके सारे पीस आराम से उतर आएंगे। और तरबूज को अधिकतर तरबूज को रात में ही खाना चाहिए, दोपहर में या दिन में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ जाना पड़े। टेम्परेचर बहुत हाई चल रहा है, 45-50 डिग्री पर चल रहा है। तो इस बीच में तरबूज खाने से बचना भी चाहिए। दिन में तो तरबूज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मैं सभी को मना करती हूँ।
तरबूज इनमें वो धूप में लपट यानी जो गर्म हवा चलती है उसमें कभी नहीं खाना चाहिए। मैं आपको दिखा रही हूँ तरबूज के टुकड़े कैसे करते हैं और आराम से टुकड़े हो जाते हैं, आराम से निकल आते हैं। तरबूज कट के तैयार है तो देखिए मैंने छोटे छोटे से पीस किए हैं, बहुत अच्छे से पीस किए हैं। जैसे मैंने काटने का तरीका भी बताया, तरबूज खरीदने का तरीका भी बताया है। तो ये तैयार है और अब इसे कोई मसाले के साथ भी खा सकता है, कोई नमक के साथ खा सकता है, कोई सादा नमक, कोई काले नमक के साथ। तो मैंने तो लिया है काला नमक, यानी इसे हम काला नमक भी कहेंगे। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है और आप कहाँ से देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। और आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, जैसे कि आप मेरे घर की रसोई की रेसिपी देखना चाहते हैं या और कुछ अलग से देखना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। और ये तरबूज का जो मैंने तरीका बताया आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें।